यदि आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स को अलग अलग ग्रुपों में सेट करके देखना, सिलेक्शन करना, सिलेक्ट किए गए आइटम को डिलीट करना और रिसाइकल बिन से उसको वापस लाना, ये सब बेसिक जानकारी आपको जानना जरूरी है। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में फोल्डर के अंदर फाइल को अलग अलग ग्रुपों में सेट करके देखना, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के प्रकार, डिलीट के प्रकार, व डिलीट किए गए फाइल को रिसाइकल बिन से कैसे वापस लाया जाता है व रिसाइकल बिन से परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं, इस सभी चीजों को एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर रखा है। इस फोल्डर को डबल क्लिक कर ओपन कर लेते हैं और जैसे इस फोल्डर के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मैंने बहुत सारी वेडिंग पिक रखा है। तो चलिए, यहीं पर हम लोग समझेंगे सभी ऑप्शन के प्रयोग को। तो यहाँ पर आप कॉर्नर पर आ जाते हैं राइट साइड, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिटेल्स। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे फोल्डर की डिटेल बताता है, जैसे कि फोल्डर का टाइटल बताता है और साथ ही बताता है इस फोल्डर के अंदर कितनी आइटम्स है। आप यहाँ देख सकते हैं 159 दिखा रहा है। और जैसे मैं इस जानकारी को नहीं देखना चाहता हूँ तो इसी डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे वो हट जाता है। और मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इस फाइल से संबंधित जानकारी चाहिए, तो मैं पुनः डिटेल में आऊँगा और ऐसे क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो चलिए, इसी पर क्लिक करके इसको हटा लेते हैं। अब लेफ्ट साइड आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमें 3 डॉट्स दिखाई देता है, सी मोर का ऑप्शन आता है। इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल में जाके इस खुली हुई फोल्डर के अंदर सभी फाइल को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में किसी भी फाइल को कॉपी करना है या डिलीट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद ही होता है। तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, काहे कि आगे जानेंगे। तो यहीं पर चलते हैं और यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट नन। किस लिए? सिलेक्ट किए गए आइटम को डिसेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं, व्यू। और इस ऑप्शन का प्रयोग होता है खुली हुई फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है उसको अलग अलग साइज में स्वरूप में देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे फाइल का साइज बड़ा हो जाता है और यहाँ से जैसे मैं मीडियम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शन पर क्लिक करके खुली हुई फाइल को ऐसे अलग अलग तरीकों में या अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से चुन लीजिएगा। तो चलिए, फिलहाल मैं चुन लेता हूँ लार्ज आइकन इस प्रकार से। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट और इस ऑप्शन का प्रयोग होता है खुली हुई फाइल को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। जैसे मैं नेम पर क्लिक करता हूं तो नाम के अकॉर्डिंग अल्फाबेट में हो जाता है। जैसे डेट के हिसाब से करना चाहते हैं तो डेट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे डेट के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खुली हुई फोल्डर के सभी फाइल को एक निश्चित क्रम पर व्यवस्थित कर सकते हैं। जस्ट एक क्लिक करने से देखेंगे हो जाता है। तो चलिए, अब जानते हैं कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के प्रकार। तो किसी भी कंप्यूटर में सिलेक्शन के 4 प्रकार होते हैं। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे खुली हुई फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल रहता है वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। अब चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो कॉपी या चाहें तो कट भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसे डिसेलेक्शन करने के लिए हम किसी भी फोटो पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे जितना भी सिलेक्शन हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, डिसेलेक्ट हो जाता है। तो चलिए, अब जानते हैं सिलेक्शन के दूसरा प्रकार, माउस ड्रैग करके। जी हाँ, खाली जगह पर आप कॉर्नर पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए इस प्रकार से माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्शन होते जाता है। जितना को आप सिलेक्शन करना चाहें ऐसे माउस से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं करना है तो खाली जगह पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे सभी जो सिलेक्ट हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, डिसेलेक्ट हो जाता है। तो चलिए, अब जानते हैं सिलेक्शन के तीसरा तरीका, किसी एक जगह से लेकर किसी निश्चित जगह तक के डेटा को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मुझे इस फोटो से लेकर मुझे लास्ट तक सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले इस जगह पर क्लिक करूँगा, उसके बाद जहां तक मुझे सिलेक्शन करना, मान लो यहाँ तक करना है तो शिफ्ट के साथ क्लिक बटन करेंगे तो देखेंगे एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। मतलब किसी एक जगह से किसी निश्चित जगह तक के डेटा को सिलेक्ट करना है तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस क्लिक। तो चलिए, अब लास्ट तरीका जानते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, अब मान लीजिए इस फोल्डर में से मुझे यहाँ से किसी फाइल को उठाना है कि कॉपी करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको कीबोर्ड से जनरली ऐसे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर देखिए जैसे मैं कंट्रोल नहीं दबाया हूँ तो क्या होता है, पहले वाला डिसेलेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर हमें एक से अधिक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाए हुए माउस का क्लिक बटन दबाते जाएंगे और फाइल क्या होते जाता है, सिलेक्शन होते जाता है। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन कर सकते हैं जिस को करना चाहें, या फिर डी सिलेक्शन करना है तो आप जो आप सिलेक्ट किए उसी पर से क्लिक करते जाएंगे तो जो सिलेक्शन रहता है वो क्या होते जाता है, डीएक्टिवेट या डी सिलेक्शन होते जाता है। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कहने का मतलब इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया है 6 आइटम, कंट्रोल सी दबाता हूँ कीबोर्ड से और यहाँ खाली जगह पर क्लिक करके कंट्रोल भी कर देते हैं तो देखेंगे 6 आइटम का प्रतिलिपि डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर में डिलीट के प्रकार। तो कंप्यूटर में किसी भी फाइल को मिटाने के 2 तरीका होता है। पहला सिंपल तरीका ये है, सेलेक्ट करते हैं तो अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखेंगे डिलीट हो जाता है। लेकिन ये टेम्पररी डिलीट होता है, परमानेंट नहीं होता है। काहे कि जो हम अभी डिलीट बटन की सहायता से डिलीट किए हैं वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसे आप चाहें तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज और ले जाता हूँ रिसाइकल बिन फोल्डर में। ये देखेंगे और जो फोटो हमने डिलीट किया था वो सब यहाँ मिल जाता है। और मान लो इसे मुझे परमानेंट डिलीट करना है तो सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट बटन दबा के जैसे डिलीट बटन दबाता हूँ देखो ये परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। और मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसको नो करके नहीं डिलीट करता हूँ। अब मान लीजिए इसे हमें पुनः फोल्डर में प्राप्त करना है तो करना क्या रहेगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे माउस का राइट बटन और यहाँ से कर लिया जाएगा रीस्टोर। जैसे रीस्टोर करते हैं वो फोटो यहाँ से वापस पुनः अपनी जगह पर चला जाता है। तो चलिए अब जानते हैं डिलीट के दूसरा प्रकार, परमानेंट डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट किस लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट करने के लिए। मान लीजिए मुझे अब इस फोटो से लेकर इस फोटो तक, मतलब दोनों फोटो को परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करूंगा और इंटर कर दूंगा तो ये देखेंगे वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। अब वो हमारे रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में प्राप्त नहीं होगा। तो चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये देखेंगे मिनिमाइज कर लिया और यहाँ रिसाइकल बिन फोल्डर में आ जाते हैं। अब वो फाइल हमको प्राप्त नहीं होता है। कब प्राप्त होगा, जब आप टेम्पररी डिलीट करेंगे किसी फाइल को, चीजों को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।